वो मैं आपसे पूछना चाहूंगा रिगार्डिंग योर स्ट्रगल्स एंड चैलेंजेस, क्योंकि हर एक जर्नी राइट उस वो ऊबड़ खाबड़ होती है राइट। स्पेशली शुरू के टाइम में कुछ चढ़ाव होते हैं, कुछ उतराव होते हैं। तो इफ यू टॉक अबाउट स्ट्रगल्स एंड चैलेंजेस अभिषेक, तो अगर आपको अपनी जर्नी का टफेस्ट फेज पिक करना हो राइट, तो वो कौन सा फेज होगा? और आप उसको इस तरीके से समझाइए जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको वो उस चीज से रिलेट कर पाए और देख पाए कि हाँ यार, ये चीज अगर अभिषेक सर के साथ ऐसी हुई है, हमारे साथ भी हुई है, अगर अभिषेक सर इस चीज से निकल गए तो हम भी निकल जाएंगे। तो कुछ शेयर करिए। सो रिगार्डिंग स्ट्रगल, सो एज आई टोल्ड यू कि मैंने अपनी इंडस्ट्री चेंज करी थी। ओके, मैं एविएशन में आया। ओके, हर इंडस्ट्री में एंटर करने के कुछ स्किल सेट्स होते हैं, करेक्ट। तो जब मैं आया था मेरे पास वो पर्टिकुलर स्किल सेट्स नहीं थे जो एविएशन इंडस्ट्री के लिए चाहिए। लाइक मैंने कोई एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग नहीं कर रखी थी। तो मेरे जितने भी कलीग्स होते थे, तो इसमें अगर लेट से अगर आप किसी पार्ट से डील करते हैं, किसी कंज्यूमेबल से करते हैं, यू शुड नो कि इसका एंड यूज क्या होगा, कहाँ पे ये लगता है, तो उससे भी आपके बहुत सारी चीजें चेंज होती हैं। तो मेरे पास ये एक माइनस फैक्टर था कि जब भी मैं किसी चीज से डील करता था और मेरे बगल वाला जो कलीग है वो अगर उसने एएमई का कोर्स कर रखा है तो वो उसमें ज्यादा टेक्निकल नॉलेज रखता था। तो स्ट्रगल का मैं ये बताऊंगा कि जब भी मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई कि 4 या 5 साल जब उस कंपनी में मैंने काम किया और एक स्टेज पे आ गया कि आकर लगा मेरे को कि यार अब इससे आगे क्या होगा, कि क्या मैं एक सिंपल कंप्यूटर ऑपरेटर और अदरवाइज बोलो कि एक कोटेशन बनाने के लिए या फिर सेल्स में क्या मैं इसी में करके रह जाऊंगा क्या, या इससे भी आगे मेरी लाइफ में कुछ है। सो मैंने क्या किया फिर, दैट डिसीजन विच आई टुक दैट आई विल नॉट कन्फाइन माई सेल्फ ओनली टू अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। मैंने फिर एविएशन से रिलेटेड मैंने कोर्सेज, उससे रिलेटेड ट्रेनिंग चालू करी, शुरू करी वहां पे। और फिर इफ यू सी माई जर्नी विकास, मैंने स्टार्ट किया था एज अ कंप्यूटर ऑपरेटर। उसके बाद मैंने सेल्स देखा, फिर मैंने इंजीनियरिंग सीखी। मैंने एमआरओ जो मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके साथ काम किया। तो इन पार्ट्स का एग्जैक्टली कहाँ पे यूज होता है, कहाँ पे वो इंस्टॉल किए जाते हैं वो पार्ट्स, मैंने वो देखा, जिससे मेरी टेक्निकल नॉलेज मेरी बढ़ी। एंड देन आई केम इनटू द ऑपरेशंस। ओके, ऑपरेशंस भी फिर मैंने सीखा कि फिर एयरक्राफ्ट को उड़ाते कैसे हैं, ऑल दोस थिंग्स। धीरे 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 करके, सो इवन इफ यू आर स्टक कि आपने इंडस्ट्री चेंज करी या लाइफ के किसी फेज पे विद इन द सेम इंडस्ट्री अगर आप एक पोजीशन पे स्टक हो जाते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज टू ट्रेन योर सेल्फ, अपडेट योर सेल्फ। जो भी इंडस्ट्री जो अपने अगल बगल देखिए सिनेरियोज क्या कैसे लोग ग्रो कर रहे हैं, उन चीजों को आपको अडेप्ट करना पड़ेगा। नॉर्मली हमारे हमारे एज ग्रुप में ऐसा लगता है कि जो मैं जानता हूँ वो बेस्ट है, मेरे से बेहतर और कोई नहीं जान सकता। दिस इज अ वेरी रॉन्ग रॉन्ग थिंग टू कीप इन योर माइंड। अपने आप को आपको हमेशा अपडेट करते रहना पड़ेगा, चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो। अगर आप वो नहीं करेंगे तो कहते हैं ना कि ठहरा हुआ जल जो होता है ना वो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, या फिर वैसे होता है ना उसमें से स्मेल आने लगती है। तो यू हैव टू फ्लो विद द जो चल रहा है अभी आज की डेट में। आप जिस भी इंडस्ट्री में हो अपने आप को अपडेट रखिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आप जिस जगह पे हैं वहीं पे आप स्टक रह जाएंगे और आपके पहले से या फिर आपके नीचे से आए हुए बंदे वो आपसे आगे निकल जाएंगे, आपके साथ काम करने वाले लोग जो हैं वो भी आगे बढ़ जाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि आपको अपने आप को अपडेट रखना है नई टेक्नोलॉजी के साथ, जो नई चीजें आ रही हैं उनके साथ। थैंक यू अभिषेक। ये बहुत ही आई थिंक अपनी अपनी लाइफ एक्सपीरियंस को देखते हुए भी मैं आपसे रिलेट कर पा रहा हूँ बहुत अच्छी तरीके से कि एक जैसे आपने बोला ना कि नियत से नियति बनती है। आपके अंदर वो एक होना चाहिए, एक एस्पिरेशन होनी चाहिए कि आप क्या करना चाहते हो, क्योंकि एस्पिरेशन एक बार जब आने लगती है अपने दिमाग में, रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। बिल्कुल। रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं, आपको लोग वैसे मिलने लगते हैं जो उसी फील्ड से आते हैं और आपको गाइडेंस मिलने लगती है एंड थिंग्स स्टार्ट टू वर्क आउट। तो अभिषेक, आप एक तरीके से मुझे लगता है कि आप ये भी कह रहे हो कि ये भी कह रहे हो कि एक रिस्क लेना इंपॉर्टेंट है, एक कैलकुलेटेड रिस्क लेना लाइफ में इंपॉर्टेंट है ग्रोथ के लिए। डू यू ऑल्सो अग्री विद दैट अभिषेक कि आ, जैसे आपने बोला कि एक जगह पे स्टक हो जाना, कई बार लोग सोचते हैं कि भाई मेरा जैसा चल रहा है मेरे को चलने दो, मेरे को इतना रुपया मिल रहा है आता रहेगा, मुझे पता है कि अगर मैं छोटा सा रिस्क लूंगा तो वो रुपया मेरा डबल हो सकता है, 1.5 गुना हो सकता है, लेकिन उसमें रिस्क है। तो आप ऐसी सिचुएशन में जो लोग हैं उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे? रिस्क बिल्कुल लेना चाहिए। आप जहां पे हैं वहां से नीचे नहीं जा सकते हैं, बट जो रिस्क अगर आपने लिया आप उससे ऊपर जरूर उठ सकते हैं। सो मैं हमेशा बोलता हूँ जब हमारी सेल्स की मीटिंग होती है जी। और मेरी टीम मेंबर कोई भी आकर अगर बोलता है यार ये कस्टमर जो है ना यार इससे बात करने का मूड नहीं है, मतलब यार वो ना ही बोलेगा, ठीक है, तो क्यों जाना उससे, क्यों पूछना। मैं हमेशा बोलता हूँ यार ना तो है ही, तो इसका उल्टा क्या हो सकता है, हाँ ही होगा ना, ना तो है इससे नीचे तो कुछ नहीं जाएगा ना, लेट्स गिव इट वन मोर ट्राई। एंड बिलीव मी विकास, this has done wonders. The next effort which we have taken in each and every case has turned into a success. कि
जब हम एक जगह पे किसी भी चीज को ये सोच के छोड़ देते हैं यार ये तो वैसा ही है, अब इसमें क्या ही चेंज हो सकता है, लेकिन हम रिस्क नहीं लेना चाहते हैं बिकॉज ऑफ आवर ओन फियर। इट्स नॉट कि क्या होगा, क्योंकि हमने अपना एक प्री कंसीव्ड नोशन बना रखा है अपने बारे में, मैं ये हूँ, इससे दाहिने नहीं जाऊंगा या बाएं नहीं जाऊंगा, ऐसा नहीं करूंगा, उस वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, ऑल दोस थिंग्स, जो होता है, वो चार लोग क्या बोलेंगे काइंड ऑफ थिंग। बट यू हैव टू मूव आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, नो रिस्क नो गेन, तो वो लेना चाहिए। मैं सबको बोलता हूँ आज के जमाने में जितने भी लोग हैं, जो भी नए एस्पिरेंट्स हैं या पुराने लोग भी जो एक अपने कैरियर के एक स्टेज पे आके स्टक हो चुके हैं, प्लीज गो आउट एंड टेक दैट रिस्क। अमेजिंग। थैंक यू सो मच अभिषेक। अभिषेक, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस आंसर्स का की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। तो अभिषेक, ऑब्वियसली किसी भी जर्नी में, जैसे हम लोग बात कर रहे थे अप्स एंड डाउन्स के बारे में और अनसर्टेनिटी के बारे में, राइट? और कई बार ऐसा होता है कि चीजें प्लान के अकॉर्डिंग नहीं जाती, राइट? तो इन सब सिचुएशन में जब कभी चीजें प्लान के अकॉर्डिंग ना जा रही हों, राइट, कभी कभी ऐसी फीलिंग भी आती है कि यार आई गिव अप, राइट, अब भैया नहीं हो सकता, बहुत कोशिश कर ली, अब आगे नहीं हो सकता कुछ। तो आप अपने आप को मेंटली, आई एम श्योर कि आपके साथ भी ऐसी सिचुएशंस कभी ना कभी आई होंगी, तो मेंटली आपने अपने आप को कैसे मनाया कि ये जो थॉट प्रोसेस आता है दिमाग में, दिमाग से आपने कहा कि भैया नहीं, आगे बढ़ते रहना है, तो हाउ डिड यू मैनेज दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस? बिकॉज मेरी लाइफ की ना एक फिलोसफी है, एंड मैं आपको, मेरा एक इंटरव्यू था, आई विल शेयर यू द लिंक, और जिसको मैं फॉलो करता हूँ कि it's not important for you to know what to do, but it's important for you to know what not to do, and your success वेरी lies in knowing the fact that you know what not to do. So गिव अप करने का मन यार बहुत बार हुआ, ऑनेस्टली बहुत बार मैंने सोचा कि यार इंडस्ट्री छोड़ देता हूँ, एंड इवन माई फ्रेंड्स कॉल्ड मी कि यार अब आजा, अब सब कुछ सही है, यू कम हियर, थोड़ा सा तेरे को एक साल की मेहनत पड़ेगी, एंड आजा फिर साथ में काम करते हैं। बट कॉन्स्टेंटली मेरे दिमाग में एक बात जरूर थी कि अगर ये नहीं करना है तो नहीं करना है, अगर एक चीज को लेकर मैं आगे बढ़ चुका हूं तो आई विल डू दैट ओनली, ओके। ये एक था, हमेशा कांस्टेंट था। बहुत बार ऐसा हुआ कि गिव अप, छोड़ दो यार, करते हैं ऑल दोस थिंग्स, बट मैंने बोला ना कि वो जो मेरे अंदर ना, ये बहुत क्लियर है, ये मेरे को नहीं करना, इस रास्ते नहीं जाना। इवन इफ आई हैव टू पैक माय बैग्स टुडे एंड गो टू माय विलेज, आई विल बी हैप्पी टू डू दैट, बट मैं इस रास्ते नहीं जाऊंगा, ये मेरा बहुत क्लियर है। एंड आई थिंक सो, जब एक बार आपका ये क्लैरिटी आ जाती है लाइफ में ना कि क्या आपको नहीं करना है, फिर रास्ते अपने आप आपके खुलते जाते हैं। तो मैं ये बहुत क्लियर हूँ, मेरे को क्या करना है मेरे को नहीं मालूम है, बट मेरे को क्या नहीं करना है मेरे को एग्जैक्टली मालूम है कि ये मेरे को नहीं करना है, कम व्हाट में, आई विल नॉट डू दिस। और इसने मेरे लिए बहुत सारे रास्ते भी खोले हैं, बहुत सारे लोग ऐसे मिले मेरी लाइफ में, जो एक तरीके से बोलो मेरे मेंटोर बनते चले गए, और मैं उनसे कुछ ना कुछ सीखता चला गया। ऑनेस्टली मैंने यार, आई हैव लर्न फ्रॉम यू एज वेल, मेरी एक गंदी आदत है कि जब भी मैं बात करता हूँ, मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ बहुत पॉज लेके धीरे धीरे, इट्स नॉट नॉर्मल अभिषेक, ओके, ये मैंने आपसे सीखा है, ओके। व्हेन यू टॉक एंड व्हेन यू डिस्कस समथिंग और व्हेन यू पुट अप योर पॉइंट, विकास, आई हैव सीन दैट यू टेक अ पॉज, okay, maybe you calculate something in your mind that what you're going to say or something, and then come out with exact proper wordings or something. ये मेरे में नहीं था। during this 1 year I have learned this from you, honestly. थैंक यू। so ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे मैंने बोला ना, क्या नहीं करना ये मालूम होना चाहिए, तो अपने आप क्या करना है उसके रास्ते खुलते जाते हैं। अमेजिंग अभिषेक। एंड व्यूअर्स के लिए मैं यही कहना चाहूंगा, अगेन ये बात मैंने पहले भी कही थी कि जैसे अभिषेक ने बोला, नियत, एक हार्ड वर्क, रिस्क लेने की कैपेसिटी, और अभी जो अभिषेक ने बोला कि ये जानकारी कि आपको लाइफ में क्या नहीं करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक की जो हमारी कॉन्वर्सेशन, अगर उसको मैं समराइज करूं, ये चार चीजें आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप ये चीज डायरेक्टली उनसे सुन रहे हैं जिन्होंने इस जर्नी को जिया है, जिन्होंने इस जर्नी को ट्रेवल किया है और अब इस मुकाम में खड़े हुए हैं। उस मुकाम के बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। तो अभिषेक, टर्निंग पॉइंट कैसे आया लाइफ में कि ना चीजें इधर से उधर स्विच हो गई और लगा कि हाँ भाई, अब लग रहा है कि हाँ, आई एम इन ए पोजिशन कि मैं अच्छा काम कर रहा हूं, आई एम गुड। और कभी कभी रिफ्लेक्शन भी होता होगा लाइफ का कि हाँ भाई, वहां से यहां तक आ गए, राइट? तो ये टर्निंग पॉइंट कब आया? एक तो रिफ्लेक्शन और दूसरा अप्रिसिएशन, ऑनेस्टली। सो मैंने यूज्ड टू सिट, जब अकेले बैठते हो आप और आप सोचते हो कि यार आप कहाँ से कहाँ पहुंच गए हो, मैं बताऊंगा 2004 में जब मैंने अपना कैरियर शुरू किया था, मेरे लिए सबसे बड़ा उस समय जो जॉब होता था और हमारा जो टारगेट पॉइंट होता था वो ये होता था कि हम जाके आज एक डीजीआर, डेंजरस गुड आइटम, मतलब जो एविएशन में जितने भी ऑयल या फिर ग्रीस, लिक्विड कोई भी आइटम यू कैनॉट कैरी ऑन बोर्ड, ओके, बिकॉज दे कम्स अंडर फ्लेमेबल और डेंजरस गुड कैटेगरी।
केवल एक ही एयरलाइन होती थी, ब्लू डार्ट एयरलाइंस उस समय, जो कि डेंजरस गुड को कैरी करती थी, बिकॉज दे आर ऑल कार्गो, नो पैसेंजर। ओके, पैसेंजर में कभी ये होता नहीं था। जब मैंने उस समय कैरियर शुरू किया था विकास, मेरे लिए सबसे बड़ा प्रोजेक्ट ये था कि मैं आज जाके सिंगल हैंडेडली एक डीजीआर कंसाइनमेंट बुक करूं, टू फेस द डीजीआर इंस्पेक्टर, satisfy him with all his questions, okay, and then get his certificate that the cargo has been accepted, okay, on that particular flight. Okay, that was the biggest job for us. जब उसको अचीव किया, वी यूज्ड टू सेलिब्रेट कि यार आज हमने डीजीआर कंसाइनमेंट बुक किया यार, वी यूज्ड टू लाइक सेलिब्रेट इट फॉर नेक्स्ट 10 days। उससे जब हम आगे बढ़े, तो फिर दूसरा एक हर्डल आया कि यार ये एक पर्टिकुलर आइटम है, इंजन है या फिर एपीयू है, जो बड़े कंसाइनमेंट्स होते हैं उनको एक फिक्स टाइमिंग में उसको लेकर आना, और कस्टमर का जो भी रिक्वायरमेंट है ना, उसको पूरा करना। सो इस तरीके से एक होता है ना माइलस्टोन पे माइलस्टोन। सो वंस यू अचीव द फर्स्ट, देन गो टू द सेकंड, सेकंड गो टू द थर्ड, एंड दैट्स हाउ ये जो जर्नी है, ये उस तरीके से हम लोग उसको आगे बढ़ते गए। तो टर्निंग पॉइंट जब रिफ्लेक्ट करोगे बैठ के ना कि यार उस समय हमारे लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, आज की डेट में दैट इज इररेलेवेंट। ओके, बट अगेन अगर वो मैंने नहीं किया होता तो आज मैं यहाँ पे नहीं होता। दैट इज नंबर वन। नंबर टू, कि जब आपको अप्रिसिएशन मिले, सो जो भी ओईएम्स हैं इस लाइन में, हनीवेल हो गया, जो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, बम्बार्डियर, बहुत सारे ऐसे कंपनीज है जो करते हैं। So whenever used to deliver any project, okay, so they used to come to India all the way from US or Europe, and used to appreciate the work, that क्योंकि वो लोग इस चीज को अचीव नहीं कर पाते थे, even after having so much experience team, but हमने उस चीज को डिलीवर किया। लाइक इंडिया में कोई भी सामान जब अगर आज आप मंगाते हो, यूएस से इंडिया आने में 3 दिन लगते हैं, बट इंडिया से इंडिया में ही कम से कम आपको 4 या 5 दिन लग जाएंगे बिकॉज ऑफ कस्टम्स। ओके, तो हमने एक कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस का कॉन्सेप्ट लाया था, जिसमें आप सारा जो भी मटेरियल स्पेयर पार्ट्स एविएशन के हम इंडिया में ही रखते थे। ओके, और वेन एवर देर इज अ रिक्वायरमेंट हम उसको निकाल के और डायरेक्ट कस्टमर के पास पहुंचाते थे। और मैंने जो चैलेंज एक्सेप्ट किया था उसमें यह था कि अगर 2 घंटे के अंदर मैंने डोमेस्टिक एयरवे बिल नहीं दिया तो $1,000 की पेनल्टी थी मेरे ऊपर, मेरी कंपनी के ऊपर, फॉर दैट मैटर। ओके, एंड वी अचीव्ड दैट। So for that, they came, they appreciated, it's not only for one OEM, you should do it for others as well, and that was my turning point कि यार मैं केवल और केवल ट्रेडिंग और ये सब नहीं कर सकता। I can come up with, some more solution which is not in India, but it can even work for outside India। धीरे धीरे दैट वाज माय टर्निंग पॉइंट कि अब मेरे को पीछे देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कि अब मैं इसमें आगे बढ़ सकता हूँ और इसमें ही अपना करियर बना सकता हूँ। दैट वाज वे बैक इन 2014 और 15, जब मेरे को पहला अप्रिसिएशन मिला बाहर से, एंड तब मैंने सोचा कि नहीं, अब मैं पीछे नहीं मुड़ूंगा, अब जो भी करना है उस एविएशन में ही करना है। दैट्स ऑल। अमेजिंग, अमेजिंग अभिषेक। सो व्यूअर्स के लिए देखिए, अभिषेक ने जो बात बोली उन्होंने बहुत आसानी से बोल दी, लेकिन मुझे ये लगता है कि उसके पीछे बहुत 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 सारा हार्ड वर्क, बहुत सारी स्लीपलेस नाइट्स, बहुत यस। सारे काइंड ऑफ थॉट प्रोसेसेस गए होंगे। उस बात को जैसे उन्होंने बताया कि 2014 वो मोमेंट था, 12 साल हो गए, लेकिन हम और आप इमेजिन कर सकते हैं कि उस टाइम किस किस फेज से अभिषेक जी गुजर रहे होंगे। सो अभिषेक जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको उस स्टेज को अचीव करने के लिए। तो अभिषेक, तो अब जर्नी को आप किसको, आप अगर मैं पूछूं आपसे कि लक, टाइमिंग, हार्ड वर्क, रिस्क, और अगर मैं आपसे पूछूं कि इन सब को मिला के या किसी एक चीज को आपने पिक करना हो, तो किस चीज को आप ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, और कैसे आप इन अपनी जो जर्नी को इन चीजों पर डिपेंडेंट दिखाएंगे? आपका लक, हार्ड वर्क, टाइमिंग, दुनिया भर की चीजें, दोस्त, मेंटरिंग, सब कुछ। बिकॉज एविएशन में एक लाइन होती है हमारी कि यू हैव टू बी एट द राइट प्लेस एट राइट टाइम एट द राइट कॉस्ट। ओके, ओके। all three are important, okay, but to achieve that, okay, you have to prepare yourself, okay। So अगर आप बोलोगे कि लक, टाइमिंग और या फिर मेरे को सब मिलता गया है, टू बी ऑनेस्ट, कि कभी ऐसा था कि जब अपॉर्चुनिटी आई मैं प्रिपेयर नहीं था, मैं प्रिपेयर था, अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। ओके, सो एज आई टोल्ड यू, आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन माय ओन एजुकेशन, रेलिवेंट, एविएशन रिलेटेड स्टडी एंड ऑल दोस थिंग्स, और टू मेक श्योर कि अगली बार जब अपॉर्चुनिटी आएगी तो मैं फुल्ली इक्विप्ड हूँ उस अपॉर्चुनिटी को लेके आगे बढ़ने के लिए। सो इफ यू आस्क मी इन वन लाइनर, इन वन वर्ड, इट वाज प्रिपरेशन। प्रिपरेशन। ओके, क्योंकि पहले बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आई बट मैं रेडी नहीं था, और जब मैं रेडी था तो अपॉर्चुनिटीज आ चुकी थी। बट देन एज आई टोल्ड यू, प्रिपरेशन इज द की। यू हैव टू टेक some hard decisions as well, for sure, but preparation is the key, okay। प्रिपरेशन को आप कैसे I, डिस्क्राइब करेंगे अभिषेक? प्रिपरेशन को कैसे डिस्क्राइब करेंगे?
प्रिपरेशन को मैं इस तरीके से डिस्क्राइब करूंगा कि यू हैव टू लर्न फ्रॉम योर पास्ट, ओके, एंड सी कि क्या कमी रह गई, ठीक है, और उसके लिए क्या स्किल सेट इंपॉर्टेंट थे, और फिर अपने आप को आपने वो एक टाइम है जो डेडिकेट करके आपने अपने आप को प्रिपेयर किया इन टर्म्स ऑफ इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी टेक्निकल एजुकेशन, इट कैन बी सम स्किल सेट, एडिशनल स्किल सेट, और मे बी काइंड ऑफ mentoring, okay, to be at with the right person at that point in time. So all this a kind of combination of all this. That's ओके, all. थैंक यू अभिषेक। अभिषेक, अभी हम लोग जितनी भी बातें कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे कि पास्ट की, राइट, कि आपकी अर्ली चाइल्डहुड और आपका फिर यंग करियर, फिर उसके बाद मिडिल स्टेज करियर कैसा रहा। अब हम फास्ट फॉरवर्ड करते हैं आज के बारे में, राइट। आज तो अभिषेक, ये मैंने जानबूझ के आपका इंट्रोडक्शन पहले नहीं करवाया, क्योंकि मैं दर्शकों से चाहता था कि वो आपकी पहले जर्नी के बारे में सुने, उसके बाद आप अपना इंट्रोडक्शन दें। ठीक है, सो अभिषेक प्लीज आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए, आप अपने बारे में बताइए, आप अपनी जॉब रोल के बारे में बताइए, और अभी लाइफ कैसे चल रही है उसके बारे में प्लीज हमें बताइए। सो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक कुमार है, जैसा कि विकास ने बताया, और मैं एविएशन फील्ड में हूँ, एंड एविएशन में वेरी स्पेसिफिक जनरल एविएशन, बिजनेस एंड जनरल एविएशन में हूँ। और आज की डेट में मैं एक कंपनी चला रहा हूँ जहाँ पे हम जो भी एच एन आईज हैं, कॉरपोरेट्स हैं, एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनको हम चार्टर एयरक्राफ्ट प्रोवाइड करते हैं। तो हमारे खुद के दो एयरक्राफ्ट्स हैं ऑन लीज बेसिस, जो कि हम उनको देते हैं। एंड दिस जर्नी हैज जस्ट स्टार्टेड अ ईयर बैक एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट। और आगे का जो प्लान वो ये है कि अपना खुद का लाइसेंस लेके एंड मोर देन 5 और 6 एयरक्राफ्ट हम करेंगे, और इस जर्नी को हम आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच अभिषेक। और मैं आपसे बस 2 या 3 सवाल और पूछना चाहूंगा, उसके बाद अगर टाइम रहा तो ये कॉन्वर्सेशन हम लोग कंटिन्यू करेंगे। पर अभिषेक, आप अभी जहां हो, राइट, एक जिस मुकाम पर पहुंच गए हो, आपने अपनी लाइफ जर्नी के बारे में जितना भी बताया, ठीक है, उस मुकाम को, उस जर्नी को आपको अगर एक लाइन में डिस्क्राइब करना हो, राइट, तो आप उसको कैसे डिस्क्राइब करोगे? बहुत ही टफ क्वेश्चन है विकास एक्चुअली, बट सी, लाइफ पहले भी आसान नहीं थी, लाइफ आज भी आसान नहीं है, बट टुडे जब मैं देखता हूँ या जब मैं सोचता हूँ तो मेरे को ये लगता है कि आज जो भी है वो एक तरीके से मेरे कंट्रोल में है, टू बी ऑनेस्ट, ओके। सो वन लाइनर वुड बी फ्रॉम कंफ्यूजन टू अ कंट्रोल्ड chaos, okay, where I know exactly what decision I have to take, okay, and what all the things which I can left with, okay, and move forward. So one liner is from a confused state to a controlled chaos, okay. अमेजिंग, लाइफ कभी अमेजिंग। आसान नहीं होती, लाइफ कभी भी आसान नहीं होती विकास, बट यस, यू शुड नो एग्जैक्टली कि वेयर यू वांट टू बी, वेयर यू आर, एंड वेयर यू जी, वांट टू बी। तो आपने एक और बहुत अच्छा लाइन ऐड कर दी है, फ्रॉम कंफ्यूजन टू टू कंट्रोल्ड अ केओस। कंट्रोल्ड chaos, yeah. बहुत ही अच्छी लाइन है, इसको मैं हमेशा याद रहूंगा। अभिषेक जी, थैंक यू सो मच। तो अभिषेक, आई थिंक आपने इस चीज का आंसर ऑलरेडी दे दिया है, लेकिन फिर भी मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि सक्सेस का मतलब आपके लिए अब क्या है? व्हाट इज अ सक्सेस एट दिस एज फॉर यू? इस पड़ाव में, इस स्टेज में आके आपके लिए सक्सेस क्या है? सक्सेस आज की डेट में ऐसी पहले जो सक्सेस होता था वो हमारे लिए होता था इन द इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, ओके, कि ऑनेस्टली आई विल नॉट से लाइज, पहले सक्सेस का एक ही मीनिंग होता था कि टुडे आई एम अर्निंग एट दिस मच, 10%, 20%, 50%, 100%, कि व्हाट इट्स गोइंग टू बी इन द फ्यूचर, ओके, दैट्स ऑल। सक्सेस का केवल एक ही पैमाना होता था कि आप कितनी सैलरी ड्रॉ कर रहे हो, ईयर वाई ऑन वाई आपके जो सीटीसी नंबर्स हैं वो कैसे बढ़ रहे हैं, आपके इंसेंटिव्स जो है वो कैसे बढ़ रहे हैं। टुडे जब आज एक जगह पे आके जब मैं सोचता हूँ इसको, तो फॉर मी इट्स लाइक कि इवन आफ्टर ड्राइंग काइंड ऑफ स्टैंडर्ड और गुड सैलरी, वेदर देयर इज अ पीस इन माय लाइफ और नॉट, एक वीडियो था, अगर आपने भी शायद देखा होगा, एक प्रोफेसर था जिसने एक जार में पहले बड़े बॉल्स, पहले एक्चुअली सैंड डाला, एंड फिर बड़े बॉल्स, फिर छोटे बॉल्स, एंड ऑल दोस थिंग्स, और फिर उसने दिखाया कि लाइफ कैसे होती है, कि पहले आपको बड़े बॉल्स रखने हैं, विच इज योर फैमिली, देन छोटे बॉल्स विच इज योर योर वर्किंग और समथिंग, एंड देन सैंड्स, ऑल दोस थिंग्स। सो टुडे अगर आप मेरे से पूछोगे तो सबसे पहले मैं जो नंबर देना चाहूंगा, मैं पहले पीस को देना चाहूंगा, ग्रोथ को देना चाहूंगा, एंड देयर हैज टू बी अ क्लैरिटी इन योर लाइफ। सक्सेस इज अ काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन टुडे फॉर मी इज पीस, clarity, and growth. Earlier it was only achievement, what I have achieved in terms of numbers. There was nothing called peace. I will tell you, there have been instances when मेरी माता जी आई थी मेरे पास रहने के लिए, और लगभग 1 महीने रही थी,
मेरे को नहीं याद है उन 1 महीने में मैं कभी 1 घंटे भी बैठ के उनसे सही से बात कर पाया था। मैं इतना अपने प्रोफेशनल लाइफ में कमिटेड था उस समय। सुबह 8 या 9 बजे उठ के चला जाता था ऑफिस, रात को 9, 10, 11 बजे आ रहा हूँ, कोई मतलब नहीं है, बस आया, खाना खाया, फिर सो गया, फिर सुबह उठा, टक। सो एंड इट वॉज इवन कंटिन्यू फॉर संडे, सैटरडे, संडे एज वेल, क्योंकि मेरे लिए वो नई नई इंडस्ट्री थी, तो मेरे को अपना टाइम डिवोट करना था। बट अगर आज मैं सोचता हूँ कि नहीं, क्या चाहिए, तो पीस चाहिए सबसे पहले। पीस, फर्स्ट प्रायोरिटी इज पीस, इवन इफ इट्स लेस सैलरी, लेस प्रॉफिट, फर्स्ट प्रायोरिटी इज द पीस. There has to be a continuous growth. You cannot, be stuck at one position. There has to be a continuous growth for sure. Okay. And there has to be a clarity in your purpose. What exactly you want to achieve down the line, 5 years, 10 years, when you want to retire. What exactly, have you thought about your family and your plan. Okay. So that's all. So today, if you ask me, sorry, मैं कुछ ज्यादा लंबा कर रहा हूँ. कोई Success नहीं, कोई today नहीं। is peace, clarity and growth. Okay. That's all. अभिषेक, आज भी सेल्फ डाउट होता है कभी कभी? Yes. आज भी होता है, बिल्कुल होता है, अभी भी लगता है, क्योंकि यू सी, जब भी इसी फील्ड में, जब आपके साथ जो काम करने वाले होते हैं या जैसे भी होते हैं, सो आई टेल यू वन एग्जैक्टली, आई एम सॉरी, व्हाई व्हाई क्यों होता है सेल्फ डाउट, आई टेल यू, देयर इज अ कॉन्टेक्स्ट टू इट. सो एविएशन में क्या होता है विकास, कि टुडे यू स्टार्ट योर कैरियर विथ टेक्नीशियन, बीइंग अ टेक्नीशियन, ओके, और फिर जैसे ही लाइसेंस आता है, यू बिकम एन इंजीनियर, ओके, एंड देन यू गेट मल्टीपल इंडोर्समेंट, लाइक 1 एयरक्राफ्ट, 2 एयरक्राफ्ट, 3 एयरक्राफ्ट, 4 एयरक्राफ्ट. यू विल नॉट बिलीव, टेक्नीशियन की सैलरी होती है 10,000 रुपए. द मोमेंट ही गेट्स हिज लाइसेंस ऑफ एन इंजीनियर, हिज सैलरी डायरेक्टली गोज टू 2.5 to 3 lakhs रुपीज पर मंथ. ओके, देयर इज अ ह्यूज ग्रोथ. ओके, सेम गोज विद द पायलट्स. ओके, जब वो को पायलट होता है, स्टार्ट करता है, वो 1 लाख रुपए की सैलरी होती है, और जब वो मेन मेन पायलट बन जाता है, तो सीधे 8, 9 या 10 लाख रुपए हो जाते हैं. ठीक है. तो और इनकी एक कम्युनिटी होती है, हर हर इंडस्ट्री में एक कम्युनिटी होती है. ठीक है. वो आईएसओ, आईपीएसओ, इवन गो टू द लोएस्ट लेवल, जो मजदूर होते हैं, उनका भी एक यूनियन होता है. ठीक है. और उसमें वही लोग होते हैं जो कि शुरू से उसमें काम कर रहे होते हैं. आज भी जब मैं इस इंडस्ट्री में, जब हम लोग जाते हैं, टुडे स्टिल समवेयर, ट्रीटेड एज एन आउटसाइडर. ओके, कि यार इसने ना इंजीनियरिंग करी, ना इसने पायलट का कोर्स किया, फिर यार यहाँ पे आके कैसे बैठा हुआ है, हाउ कैन ही कंट्रोल अस. ये जो डाउट है ना, और ये जो क्वेश्चन है ना, ये हमेशा दिमाग में रहता है यार, कि ये बंदा बाहर से आके कैसे अपने को कंट्रोल कर सकता है. दिस कांट हैपन. देयर हैज टू बी समवन इधर फ्रॉम द इंजीनियरिंग और फ्रॉम द पायलट समथिंग, जो कि हमारे को करे. तो ये रहता है, मतलब आई विल नॉट लाई अबाउट इट, ये होता है. बट स्टिल, एज आई टोल्ड यू, कि मेरे को एग्जैक्टली मालूम है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, और इन सब चीजों को करते हुए आपको आगे बढ़ना है. क्लैरिटी होनी चाहिए लाइफ में, एंड वंस दैट क्लैरिटी इज देयर ना, देन नथिंग कैन स्टॉप यू. ये तो अभिषेक, आपने जो बात बोली, ये तो मेरे हिसाब से एक अचीवमेंट है कि आपने एक नॉन एविएशन बैकग्राउंड से आके नाउ यू हैव क्रिएटेड दैट सॉर्ट ऑफ क्या कहते हैं उसे, मार्केट में जब होता है ना, कभी मार्केट में डिसरप्शन क्रिएट होता है, आपने एक डिसरप्शन टाइप ऑफ कोई चीज क्रिएट की, और नाउ यू आर एट ए स्टेज वेयर यू आर मैनेजिंग पीपल who are probably far more experienced than you, but because of your journey, because of your नियत की बात की आपने, आपने कंट्रोल्ड chaos की बात की आपने, हार्ड वर्क की, रिस्क टेकिंग, ये सारी चीज़ों को कंबाइन करके आप एक स्टेज पे हैं जिस स्टेज पे आप हैं. तो थैंक यू सो मच अभिषेक, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू फॉर अचीविंग दिस सक्सेस. अभिषेक, कंटिन्यू करते हुए आपसे पूछना चाहूंगा कि आज की डेट में ना बहुत सारे लोग इस फेस में हैं जिस फेस में आप कभी थे, राइट? कंफ्यूज्ड हैं, थोड़ा सा अनश्योर हैं. अगर आप आज की डेट में अपने एक यंगर सेल्फ से बात कर पाते, राइट, तो आपकी उनको क्या एडवाइस होती? विकास, जो भी कंफ्यूजन है लाइफ में, या फिर जो भी प्रॉब्लम है, ओके, सोचने से वो और बढ़ती है. लेकिन जब आप उसके फेवर या अगेंस्ट जब आप एक्शन लेते हैं, तब जाके जो डाउट्स या फिर जो भी जो एक कोहरा होता है ना, वो छट जाता है, और आपको रास्ता जो है ना, वो साफ दिखने लगता है. फॉर मी इट वुड बी, कि क्लैरिटी जो होती है ना, वो एक्शन से आती है, थिंकिंग से नहीं आती है. तो जिस दिन आप सोचना बंद करके और एक्शन लेना शुरू करेंगे, अपने आप जो कंफ्यूजन का स्टेट है वो दूर हो जाएगा, और आपको आपका जो रास्ता है, जो आपने सोच रखा है, वो आपको क्लियर कट वो दिखने लगेगा. जब आप हाईवे पे जाते हैं, कहीं पे ऐसा स्टेज आता है कि जब बिल्कुल कोहरा आ जाता है, सब कुछ क्लियर आगे का नहीं दिख रहा होता है. ठीक है. सेम एविएशन में भी यही होता है, जब आप बादलों के बीच में जाते हैं. सो अगर हम आप डाइवर्ट नहीं कर सकते हैं, करेक्ट, और वहां पे बैठ के आप सोच भी नहीं सकते, नहीं तो पीछे वाला आपको या तो टक्कर मारेगा या फिर आपसे आगे निकल जाएगा. ठीक है. तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा. जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे, आप सोचते रहेंगे, आप कहीं पर भी नहीं जा पहुंच पाएंगे. तो ये बहुत जरूरी है कि जब भी ऐसा कंफ्यूजन का स्टेट आए, टेक वन स्टैंड एंड स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स दैट. ठीक है. वो आपके हाथ में नहीं है. और एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, कि जो हो रहा है वो आपके अगेंस्ट में नहीं हो रहा है, वो आपके लिए ही हो रहा है. और जब आप, आज मैं भी बैठ के जब ये सोचता हूँ, 15-20 साल बाद जब मैं सोचता हूँ
कि ये डिसीजन अगर मैंने नहीं लिया होता तो आज मैं इस पोजीशन पे नहीं होता। बट उस समय जब ये डिसीजन लेना था, तो एक होता है ना, जीने मरने वाली स्थिति होती है कि यार मैं क्या करूं लाइफ में, कैसे जाऊं यार, अगर ये फेल हो गया तो मैं कहाँ जाऊंगा, व्हाट विल आई से टू माय पेरेंट्स, व्हाट विल आई से टू माय सिस्टर्स, अपनी वाइफ को क्या बोलूंगा यार, अपने बच्चों को कैसे करूंगा, एंड ऑल दोस थिंग्स। बट टुडे व्हेन आई थिंक, तो नहीं, वो डिसीजन मेरे लिए बेस्ट था। तो जो भी हो रहा है, आप हमेशा ये देखिए कि जो होता है वो आपके लिए बिल्कुल सही होता है। नियत सही होनी चाहिए, आपकी नियति जरूर बनेगी। मैं इस चीज को बहुत फॉलो करता हूँ। इंटेंट इज एवरीथिंग। उसके सही इंटेंट के साथ अगर आपने कदम आगे बढ़ाया तो आपको सफलता मिलेगी। उस समय जरूर लगता है, एक सेल्फ डाउट आता है, प्लस परिस्थितियां हो सकती हैं शुरू में कुछ समय के लिए आपके अगेंस्ट भी हो, बट आपको उससे आगे बढ़ना है। वहां पे अगर आप सोचते रहेंगे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो स्टार्ट टेकिंग एक्शन गाइस, डोंट कीप थिंकिंग अबाउट दैट कि क्या होगा और क्या नहीं होगा, स्टार्ट टेकिंग एक्शन। थैंक यू अभिषेक। अभिषेक, अब एक रैपिड फायर आपके साथ खेलते हैं बिफोर क्लोजिंग दिस इंटरव्यू स्लैश पॉडकास्ट। तो आपके पास एक वर्ड है डिस्क्राइब करने के लिए मेरे क्वेश्चंस को और आंसर देने के लिए, तो अगर आई आप विल ट्राई रेडी माय बेस्ट, करें। आई विल ट्राई माय बेस्ट। ऑसम। तो अभिषेक, पहला क्वेश्चन आपके लिए, वन वर्ड फॉर योर जर्नी। इवॉल्विंग। इवॉल्विंग। सक्सेस। पीस। फेलियर। फीडबैक। बिगेस्ट लाइफ लेसन। क्लैरिटी कम्स विथ अ कॉस्ट। वन हैबिट दैट चेंज्ड योर लाइफ। कंसिस्टेंसी। अमेजिंग, अमेजिंग। थैंक यू सो मच अभिषेक। एज वी रैप अप, एक चीज बहुत क्लियरली समझ आती है अभिषेक आपकी लाइफ की जर्नी को देखकर, कि हर हर सक्सेसफुल इंसान की लाइफ में एक फेस आता है जहां सब कुछ अनक्लियर होता है, डर होता है, डाउट होता है, और कभी कभी डायरेक्शन भी मिसिंग होता है। लेकिन टाइम के साथ चीजें इवॉल्व होती, हो सकता है कि प्लान के अकॉर्डिंग ना हो, लेकिन एक ऐसे डायरेक्शन में जाती हैं जो इवेंचुअली सेंस बनाता है। आपकी जर्नी आई थिंक इन लाइंस को बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब करती हैं या लिव करती हैं। और मेरा व्यूअर्स को बस यही सजेशन रहेगा कि अगर आप किसी कंफ्यूजन या अनसर्टेनिटी में हो, तो बस एक बात याद रखिए कि जहां आप आज हो, फिर से बोलूंगा, जहां आप आज हो वहां कभी ना कभी ऑलमोस्ट हर सक्सेसफुल इंसान था। राइट? तो चीयर अप गाइस, चीजें ठीक होंगी। अभिषेक, आप कुछ कहना चाह रहे थे? यस, जस्ट टू ऐड टू योर पॉइंट विकास, विच यू सेड कि आप जहां पर भी हैं अभी, आप अपने अपनी लाइफ, अपनी स्टोरी के सबसे इंपॉर्टेंट फेज में हैं। ऑलवेज रिमेंबर कि लाइफ इज एक्चुअली प्रिपेयरिंग यू फॉर द नेक्स्ट स्टेज। सो एग्जैक्टली। डोंट डाउट योर सेल्फ, ओके, डोंट ओवर थिंक, स्टार्ट टेकिंग एक्शन, यू विल मूव इन द राइट डायरेक्शन। हमेशा आप याद रखिए, आप अपने लाइफ के आप हीरो हैं। जिस दिन जब आप अपने आप को अपनी लाइफ का हीरो समझना शुरू करेंगे, चेंज वहीं से शुरू होगा। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच अभिषेक।